अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उगज्जायाणं नमो लोये सत्वसाहुणं पंच नमो यारो सत्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलमर्हन्तमंगलं सिद्धमंगलं साहुमंगलं केवलपण्डत्तु धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमार्हन्त लोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलपण्डत्तु धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि केवलपण्डत्तु धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24वां धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवंतों को प्रणाम। 3 लोग 3 काल के अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु इन 5 परमेश्वरों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग शुद्ध देवता स्वरूपा भगवती जिनवाड़ी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय धर्म धुरंधर आचार्य पूज्य शांति सागर मुनिराज को नमन। दीक्षा शिक्षा गुरुआचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। तो अरहंत भगवान दाता होते हैं, ये बात आगम से सिद्ध हुई, क्योंकि दान लब्धि जिनके पास है उनके पास दान की क्षमता है, वो अदाता कैसे हो सकते हैं। फिर उनने जो कुछ भी छोड़ा था उससे कई गुना उनको प्राप्त हो गया। इतना प्राप्त हो गया कि वो भंडार कभी रिक्त नहीं हो सकता। और इससे ये संदेश भी दिया उन्होंने भगवान ने सारे जगत को कि हे प्राणियों, पकड़ने से संपदा नहीं बढ़ती, छोड़ने से कई गुनी बढ़ जाती है। तो ऐसी 9 लब्धियों के स्वामी तीर्थंकर भगवान होते हैं। केवल तीर्थंकर नहीं, किंतु सभी केवली भगवान होते हैं। ठीक है, तीर्थंकरों में कुछ विशेषताएं अधिक हैं, परंतु शेष केवली भी 3 लोक के नाथ है। शेष केवली भी 9 क्षायिक लब्धियों के स्वामी हैं। शेष केवली भी अनंत चतुष्टय के धारी हैं। शेष केवल ज्ञान के 10 अतिशय हैं। शेष केवली भी तद्भव मोक्षगामी हैं। नियम से उपदेश किए बिना ही मोक्ष जाता है। तो इसलिए, और शेष वैकल्पिक है, तीर्थंकर के लिए अनिवार्य है। धवल ग्रंथ में लिखा है कि तीर्थंकरों को
3 से 9 वर्ष तो कम से कम उपदेश करना ही होता है। 3 से अधिक, 9 से कम, ये न्यूनतम कालावधि है भगवान की देशना की अवधि है, क्योंकि वो तीर्थंकर है और तीर्थ उनका शासन है और उनका शासन उनके अंदर से निकली हुई दिव्य ध्वनि रूप शास्त्र है। तो दिव्य ध्वनि तीर्थंकर का शासन है और तीर्थंकर शासन के शास्ता है, शासक है। और जो भगवान के वैभव के अंतर्गत शासन देवताओं का वर्णन तिलोय पंडिती ग्रंथ के चतुर्थ महाधिकार में यति वृषभ आचार्य महाराज ने किया है, वो जिन पासे चिट्ठन्ते, जिनेन्द्र के पास में तिष्ठते हैं अर्थात रहते हैं, इधर बाईं तरफ यक्षी होंगे, दाहिनी ओर यक्ष होंगे, और वे ता शासन आदि रक्षार्थम कल्पिता परमागमे, परमागम में वो शासन की अधिरक्षा के लिए व्यवस्थित है। वे भगवान के अंग रक्षक नहीं हैं। कोई ऐसी धारणा बना ले, आज काल बड़ा विकट है, कोई ये मान ले कि बॉडीगार्ड है तो भगवान। अरे भाई, कुछ भी मनः कल्पित निर्णय मत करो, आगम कल्पित निर्णय को स्वीकार करो। ताह शासन आदि रक्षार्थ, वो जो भगवान की दिव्य ध्वनि से जो संदेश गया है उसकी रक्षा करने वाले हैं। महावीर स्वामी के यक्ष यक्षी कौन है आप जानते हैं? कोई तो जानते होंगे। आदिनाथ भगवान के बहुत प्रसिद्ध है, गोमुख यक्ष और चक्रेश्वरी यक्षी माता है। महावीर स्वामी के जो यक्ष यक्षी हैं उनके नाम तिलोय पंडिती के अनुसार, जो यहां से प्रकाशित है, और आर्यका विशुद्धमती माता जी ने भी एक तिलोय पंडिती का संपादन किया हुआ है। दोनों तिलोय पंडितियों में चौथे महाधिकार में गाथा आती है, सब तीर्थंकरों के यक्ष यक्षियों के नाम दिए उन गाथाओं में। महावीर स्वामी के यक्ष यक्षियों के नाम जो है गुह्यक यक्ष और सिद्धायिनी यक्षी, महावीर स्वामी की यक्ष यक्षी। पार्श्वनाथ भगवान की यक्ष यक्षी कौन है? धरणेन्द्र पद्मावती दक्षिणापथ की मान्यता है, पर तिलोय पंडिती ग्रंथ के अनुसार मातंग यक्ष और पद्मा यक्षी है। पद्मावती अलग नाम है और पद्मा यक्षी अलग नाम है। पद्मावती नागकुमारी देवी है और चूंकि वो इंद्र की पत्नी है इसलिए इंद्राणी है। कौन से इंद्र की? धरणेन्द्र की। तो वो भी भगवान के भक्त हैं, परम भक्त हैं, और ये भी परम भक्त हैं। शासन यक्ष और यक्षी भी परम भक्त हैं। और एक जानकारी की बात ऐसी है कि अभी शांतिनाथ भगवान के जो यक्ष यक्षी हुए उनसे पहले के जो भी यक्ष यक्षी थे वो सब चले गए, वो अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यक्ष यक्षियों की आयु एक पल्ले होती है और शांतिनाथ भगवान लगभग एक पल्ले के अवधि पूर्व हुए हैं। तो उनके यक्ष यक्षी अभी गरुड़ यक्ष और मानसी यक्षी है।
शांतिनाथ भगवान की, तो वो अभी अपनी आयु के अंतिम पड़ाव में होंगे, क्योंकि एक पल्ले लगभग पूरा होने वाला है शांतिनाथ भगवान को, तो वो हो सकते हैं। तो ऐसे 9 तीर्थंकरों की यक्ष और यक्षी अभी विद्यमान है, और उनसे पूर्ववर्ती ऋषभदेव भगवान से लेकर के धर्मनाथ तीर्थंकर भगवान तक कि जो भी यक्ष यक्षी रहे, वो सब अपने पर्याय पूर्ण करके चले गए। और भैरव पद्मावती कल्प में एक श्लोक आया हुआ है जिसमें लिखा है कि वो एक भवावतारिणी होती है। तो अगर कोई, जैसे ये पद्मावती देवी नाग कुमारी है, और फिर वो हम जानते नहीं, उस ग्रंथ के बारे में परिचय ज़्यादा नहीं है, हमने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन ऐसा आचार्य सुविधि सागर महाराज श्री के मुख से वहाँ श्रवण वेलगुल में भरी सभा में सुनने मिला था कि वो एक भवावतारिणी है। तीर्थंकर की माता भी आगामी मनुष्य भव में, जब भी उनको दोबारा मनुष्य भव प्राप्त होता है, तो वहाँ से निर्वाण को प्राप्त होता है। तीर्थंकर के पिता को भी जब आगामी मनुष्य भव प्राप्त होता है, तो वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और कुछ ऐसे भी जीव हैं जो तीर्थंकर से जुड़े हुए हैं, वो भी सारे, जैसे गणधर है, तद्भव मोक्षगामी है। गणधरों में कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि वो मोक्ष जाए और न भी जाए, ऐसा विकल्प वहां पर नहीं है, क्योंकि वो विपुलमति ज्ञानी है। और विपुलमति ज्ञानी और परमावधि ज्ञानी, सर्वावधि ज्ञानी, ये जीव दूसरा भव धारण नहीं करते, ये उसी भव से मोक्ष जाता है। तो ऐसे तीर्थंकर से जो जुड़े हुए विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, वो संसार में भ्रमण करने वाले जीव नहीं है, या तो उसी भव से मोक्षगामी है या निकट भविष्य में मोक्षगामी है। तो अगर ये सारे के सारे यक्ष यक्षी आगामी भव में मोक्ष प्राप्त कर ले, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इतनी संगति प्राप्त करना, इनके बराबर किसी ने संगति प्राप्त की है क्या तीर्थंकर भगवान की? ये संपूर्ण, जब से भगवान को केवल ज्ञान हुआ तब से लेकर अंत तक इन्होंने भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ा। और भगवान की संगति में आने वाले कई जीव अंतर्मुहूर्त की संगति पाकर संसार से पार उतर गए। तो तीर्थंकर के संपूर्ण सर्वज्ञ काल तक, अरे अरहंत पर्याय तक जो उनके सानिध्य में रहे, वो अगर आगामी भव में मोक्ष प्राप्त कर ले, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? क्या कोई आगम से बाधा आ जाएगी कि नहीं नहीं कर सकते? आप कैसे कह सकते हो कि नहीं नहीं कर सकते? नहीं प्लस नहीं इज इक्वल टू हाँ, माइनस माइनस प्लस। बहुत महान हस्ती है तीर्थंकर भगवान। वो सर्वज्ञ, वीतराग और हितोपदेशी है, लेकिन ये मूक केवली और अंतकृत केवली। अंतकृत केवली तो इसलिए उपदेश नहीं कर सकते क्योंकि उन पर जब उपसर्ग होता है तो उस उपसर्ग में उनकी आयु उदीर्ण हो जाती है, यानी प्राण घातक तो उपसर्ग है, और प्राण निकलने से पहले अंतर मुहूर्त में
वो 8 कर्मों का नाश कर डालते हैं, तो उपदेश कैसे करेंगे? वो अंतकृत केवली है। दुर्धरोपसर्गम निर्जित्य अष्टकर्मणाम अंतम करोति इति अंतकृत। दुर्धर उपसर्ग को जीतकर जो 8 कर्मों का अंत कर डालते हैं, अंतर मुहूर्त में 8 कर्मों का अंत कर डालते हैं, वो अंतकृत। कृत का अर्थ करने वाले, अंतकृत होते हैं। तो वो उपदेश नहीं करते। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि वो वीतराग हैं, सर्वज्ञ भी हैं, लेकिन हितोपदेशी नहीं। तो अरहंत भगवान, अरिहंत भगवान, केवली भगवान, वीतराग और सर्वज्ञ तो नियम से होंगे। हितोपदेशी होना वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। हो भी सकते हैं ना भी। मूक केवली बोलते ही नहीं, कभी नहीं बोलते, तो फिर उपदेश कैसे होगा उनका? वो भी वीतराग और सर्वज्ञ हैं, पर अपने को कोई आपत्ति नहीं है। अरे आज अपनी ऐसी स्थिति है कि अगर अपने को देखने भर मिल जाए केवली भगवान, तो अपन उस पुण्य का, जिस पुण्य ने अपने को दिखला दिए, जीवन भर आभार मानेंगे। वो स्थिति आज अपनी, क्योंकि अपने को श्रुत केवली के भी दर्शन उपलब्ध नहीं है। केवली तो बहुत महान व्यक्तित्व है, वैसे असंभव तो नहीं है। जैसे अभी कुछ उल्लेख ऐसे उपलब्ध होते हैं कि कई आचार्य विदेश क्षेत्र गए थे, उनमें एक नाम तो सबने सुना ही होगा, कुंद आचार्य महाराज का। लेकिन प्रवचन सार के अंग्रेजी प्रस्तावना में और श्रवण बेलगोल के शिलालेख में पूज्यपाद आचार्य भी विदेह क्षेत्र गए थे, ऐसा उल्लेख है। श्री पूज्यपाद मुनिरप्रमित औषधर्दिर जियाद विदेह जिन दर्शन पूत गात्र यत्पाद धौत जल स्पर्शन सत्प्रभावात कालाय संकिल तदा कनकी चकार। ये श्रवण बेलगोल के पुराने शिलालेख में अंकित वसंत तिलक का छंद है, जिसका अर्थ है कि श्री पूज्यपाद मुनिराज की जय हो, जो बड़ी भारी औषध रिद्धि से संपन्न थे और जिन्होंने विदेह क्षेत्र के जिनेंद्र भगवान के दर्शन से अपने मनुष्य शरीर को सार्थक किया था, क्योंकि इन आंखों से उन्होंने दर्शन किए थे। और पड़गाहन के उपरांत ऐसा सुनते हैं कि बाल्यकाल में ब्राह्मण थे, देवनंदी उनका बाल्यकालीन नाम था। फिर गुरु से दीक्षा लेने पर जब जैन दीक्षा ली उन्होंने, तो उनकी रुचि देखकर, स्वाध्याय और तप में उनकी रुचि देखकर गुरु ने उनका नाम जिनेंद्र बुद्धि रखा। और फिर कालांतर में जब देवों ने उनके चरणों की अर्चना की, तो उनका नाम पूज्यपाद हो गया। ऐसे 3 नाम हुए उनके। तो ये किंवदंती कहो या फिर दंत कथा कह लो, जब अपनी बहन के यहां उनका पड़गान हुआ, तो बहन ने लोह पात्र में उनके चरणों का प्रक्षालन किया। वो लोह पात्र कालाय संकिल तदा कनकी चकार, कनक पात्र बन गया। यत्पाद धौल जल स्पर्शन सत प्रभावात, जिनके पैरों को धोने पर वो जो जल, जिसको गंधोदक कहते हैं, उसके स्पर्शन के सत प्रभाव से
वह लोह पात्र स्वर्ण पात्र बन गया। ऐसे पूज्यपाद आचार्य भी विदेह क्षेत्र जा चुके हैं। और फिर ऐसी कई विधियां भी बताई गई है ऋषिमंडल स्तोत्र में, कुछ ऐसे अनुष्ठान दिए हुए हैं। प्रतिदिन पाठ करने से व्याधि नहीं होती। फिर 8 महीने तक लगातार प्रातः काल पढ़ने पर अष्टमासावधिर्यावत् प्रातः प्रातस्तु यः पठेत्, उसकी विधि ऐसी दी हुई है। स्तोत्रमेतन महातेजस्वरहद बिंबन स पश्यति, यानी जैसे प्रातः काल हुआ, सूर्योदय का समय हुआ, पाठ कर लिया और 8 माह तक अखंड क्रम बनाए रखने पर अरहंत भगवान की छवि दिखाई देती है। और दृष्टि सत्यार्हते बिंबे भवे सप्तम के ध्रुवम पदम प्राप्नोति विश्वस्तम परमानंद संपदा। और जिसको ये चीज हो जाती है, अर्थात जिसको 8 महीने इस स्तोत्र का पाठ करने पर अरहंत भगवान की छवि दिख जाती है, वो ध्रुवम नियम से 7वें पर्याय में, 7वें भाव में परम पद को प्राप्त होता है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में एक ध्यान दिया हुआ है, अगर मुनि कोई उस ध्यान को कर ले, क्योंकि मुनियों के लिए वो ध्यान, तो उसकी एक विधि है। हृदय कमल में महामंत्र के किसी पद को लेकर, एक पद को लेकर ध्यान करना होता है। और उस ध्यान को करने पर कुछ महीनों के पश्चात मुख में से ऐसे जैसे धुआं निकलता हो, शीतकाल में निकलता है ना, मुंह में भाप जैसे निकलती है, तो वो उन मुनिराज को कुछ महीनों की साधना के बाद दिखना प्रारंभ होता है। और फिर इसी साधना को और वृद्धिंगत करने पर मुख से अग्नि निकलती है। और इनमें अटकना नहीं है साधु को, ये सब परीक्षाएं हैं, इनको पार करना है, इनको छोड़ते जाना है। अगर अभिमान आ गया तो फिर पतन होगा, इसलिए इनको छोड़ते जाना है। ये कोई लक्ष्य नहीं है। हो रहा है, बहुत बड़ा काम किया है आपने, तब जाकर के ये चिन्ह संकेत रूप में समक्ष आए हैं, पर इनमें आपको रुकना नहीं है। फिर और आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद जब इन सब को पीछे छोड़ देते हैं वो मुनिराज, तब उनको तीर्थंकर भगवान के दर्शन हो जाते हैं। डायरेक्ट यहां से विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर के दर्शन हो जाते हैं। तो ऐसी विधियां भी आज इस काल में उपलब्ध हैं। कोई कर ले तो कर ले, बहुत अच्छी बात है। और संभव है कि उसके और आगे वो साधना करते जाएं तो फिर उनकी दिव्य ध्वनि आदि भी उनको सुनने मिल जाए, और भी न जाने क्या क्या हो सकता है। तो अरहत भक्ति है, जिन भक्ति है, जिन भक्ति की क्षमता, जिन भक्ति की शक्ति अपार है, उसकी महिमा अगम्य है। वो अपने आप में अद्भुत
वस्तु है। तो इस तरह अपन ने देखा कि भगवान अरहंत तीर्थंकर है, उनके पास तो 46 गुण होते हैं। 46 में वो 9 केवल लब्धियों को 4 में संकुचित करेंगे, तब अनंत चतुष्टय रूप में वो 46 गुण बनेंगे। और 7 केवलियों में से 2 केवली हितोपदेशी नहीं होते। संभव है कोई अन्य केवली भी ऐसे हों जिनका उपदेश न हो और मोक्ष हो जाए उनको, ऐसी स्थिति बन सकती है, असंभव नहीं। कोई सामान्य केवली है और वहां पर कोई श्रोता उपस्थित नहीं हो पाए, किसी टापू में या कहीं पर उनको केवल ज्ञान हो गया, कोई वहां पर वो विराजमान है, फिर उनकी आयु थोड़ी बहुत बची है, 1-2 महीने, तो उन 1-2 महीने में कोई आ नहीं पाया, मनुष्यों का आवागमन हो नहीं सका, और देवलोग तो केवल ज्ञान का उत्सव मना करके चले गए, वो वहां पर विराजमान है, आयु पूर्ण होने को है, तो बिना उपदेश दिए भी मोक्ष चले जाएंगे। वो क्यों रुकेंगे मोक्ष, वो क्यों ना जाएंगे मोक्ष, चले जाएंगे मोक्ष। तो ऐसे कुछ केवली हितोपदेशी नहीं भी होते, और बाकी जो उपदेश करते हैं वो सारे के सारे हितोपदेशी होते हैं। अब जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन की बात थी, उसके विषय में अपने को समझना है ये है क्या चीज केवल ज्ञान। कई लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, प्रवचन सार वगैरह में कहीं पर पढ़ने में आया हो केवल ज्ञान क्या होता है। एक अनंत पाय नाम के विद्वान हुए थे कारकल में, वो जैनेतर विद्वान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने छोटी छोटी जैन कथाएं भी लिखी है बच्चों के लिए, चित्र कथा। तो उसमें उन्होंने केवल ज्ञान के विषय में जो पंक्ति लिखी है वो हम आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं। महावीर स्वामी की कथा उन्होंने दिगंबर और श्वेतांबर दोनों आमनायों से कुछ कुछ विषय लेकर के पूरी कथा उन्होंने लिखी है। 12 years passed in this manner. By then, Mahavira had wandered to the banks of the Rajuvalika river. अपने जैन दिगंबर शास्त्र में ऋजुकुला नदी, श्वेतांबरों में ऋजुवालिका नदी है, रिवर, नियर द पार्श्वनाथ हिल्स। उन्होंने शिखर जी के पास बताया उसको। तो शिखर जी अभी झारखंड में, और फिर ये ऋजुवालिका नदी जो है इधर आती है अपने बिहार में। जम्बोई नाम का गांव है बिहार में, उसको शास्त्र में जृंभिका ग्राम लिखा हुआ है। तो जृंभिका का जम्बोई होने में कोई अपने को आपत्ति नहीं। There he sat under a sal tree. वहां पर वो साल वृक्ष के नीचे बैठे। साल वृक्ष आपको शिखर जी में कदम कदम पर देखने मिलेंगे, ऐसे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े साल वृक्ष आपको मिलेंगे देखने के लिए। In a silent hour of the deepest meditation, शांत काल था वो, और वो गहनतम ध्यान में तल्लीन थे। अब उसका चित्र इन्होंने श्वेतांबरों के यहाँ पर उन्होंने गोदोहन आसन में भगवान का केवल ज्ञान बताया है, दिगंबर आमनाय में पद्मासन में केवल ज्ञान बताया। ये मुद्रा निरावरण है, निर्वस्त्र है, वो लोग मानते भी थे श्वेतांबर लोग। श्वेतांबरों में अभी भी मान्यता है कि जिन कल्पी मुनि नग्न होते हैं, स्थविर कल्पी मुनि सवस्त्र होते हैं। लेकिन दिगंबरों में ये मान्यता है कि निर्ग्रंथ मुनि चाहे जिन कल्पी हो या स्थविर कल्पी हो, दोनों ही निर्वस्त्र रहते हैं।
He was enlightened. उनको केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान है। अब देखिए उन्होंने छोटी सी पंक्ति में अपना केवल ज्ञान का जो परिचय लिखा है वो है केवल ज्ञान, द ओनली नॉलेज। केवल का अर्थ ओनली लिया है उन्होंने, केवल मात्र, द ओनली नॉलेज विच इज फुल एंड कंप्लीट। एकमात्र वो ज्ञान जो पूर्ण है और कंप्लीट, परिपूर्ण है, इन्फिनिट, अनंत है, एंड सुप्रीम, सर्वोपरि है। बिकेम हिस, वो उस केवल ज्ञान के स्वामी हो गया। ही अंडरस्टूड सॉरो, वो दुख को पहचान गए। द कॉज ऑफ सॉरो, दुख के कारण को पहचान गए। द क्योर ऑफ सॉरो, दुख के उपचार को पहचान गए। एंड द पाथ विच लीड्स अवे फ्रॉम सॉरो, और वह मार्ग भी उनको दिख गया जो दुख से पार लगा देता है। ही बिकेम ए जिन, वो जिन बन गए। इतना लिखा उन्होंने, और चित्र बिल्कुल वही दिया। अब देखिए चित्र में उन्होंने जो मुद्रा दी है वो ऐसी मुद्रा दी है। यानी ये सर्वज्ञ अवस्था की मुद्रा उन्होंने ऐसी बनाई, और छद्मस्त अवस्था की, जब केवल ज्ञान नहीं हुआ था, तब उन्होंने गोदोहन आसन। गोदोहन आसन मतलब ऐसे जैसे उसमें चित्र में था ना, गाय को दोहते समय जो मुद्रा होती वो। तो अब अपन आगामी सत्रों में देखेंगे कि ये केवल ज्ञान शास्त्रों के अनुसार कैसा ज्ञान होता है और कितना अद्भुत होता है, वो अपन देखेंगे। प्रवचन सार, सर्वार्थ सिद्धि आदि विभिन्न ग्रंथों में केवल ज्ञान का जो चित्रण है उसका सार अपन देखेंगे। क्योंकि मोह क्षयाच ज्ञान दर्शनावरणात् वर्णांतराय क्षयाच केवलम, सबसे पहले मोह का क्षय होता है, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का एक साथ क्षय होता है, तब केवल ज्ञान होता है। और वहां केवलम शब्द लिखा है तो 9 केवल लब्धियां होती है, ये अर्थ लगा लेना। इनके 4 घाती कर्मों के क्षय से 9 केवल लब्धियां होती है, और उसका स्वरूप आगामी सत्र में देखते हैं। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे केवल धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलगात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।